Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, in this video we will talk about auxiliaries to trade. In the previous video we have talked about the different types of trade. In case you have not watched that video, please watch that video first and come back to this video. And मैं हूँ आपकी दोस्त and host वंशिका मटंगे and I am going to explain you what are these auxiliaries to trade. And guys, this video is for class 11 students, so let's get started. सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता क्या है और ये पूरी लिस्ट है जो बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे वेयर हाउसिंग क्या होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है। देखो, जिससे डे टू डे लाइफ में हमारे लाइफ में कुछ हेल्पिंग हैंड होते हैं। जैसे अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो हमें सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे एक कारपेंटर हो गया तो वो हमारे घर में फर्नीचर से रिलेटेड कोई काम हो तो वो कर देता है, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उसको वो सॉल्व करता है एक इलेक्ट्रिशियन। एक प्लम्बर हो गया जो वाटर लीकेजेस या वाटर रिलेटेड इश्यूज से डील करता है। तो जैसे ये लोग, कोई कारपेंटर हो गया, कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया या प्लम्बर हो गया या कोई दूसरे लोग भी, जो हमें डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को डील करने में मदद करते हैं। They are like a helping hand to us. They provide us assistance in one way or the other. ये जो कारपेंटर है ये वुड रिलेटेड वर्क करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर्स रिलेटेड वर्क करता है, ये वाटर रिलेटेड इश्यूज से डील करता है। तो जिस तरह से ये लोग हमारे लिए हेल्पिंग हैंड होते हैं या असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, उसी तरह से जैसे कोई भी ट्रेडर होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेडर बनाती हूँ, उसी तरह से कुछ ज्यादा ही मोटा मुंह हो गया इसका, ठीक है। उसी तरह से कोई ट्रेडर होता है। अब ट्रेडर जो है वो क्या करता है कि ट्रेडर ट्रेड करता है। अब ट्रेड में जो चीज है उसे हेल्प करती है, ठीक है। ट्रेड में जो भी थिंग्स उसे हेल्प करती है वो सब आ जाती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। वो क्या आ जाती है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाती है। देखो, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग हैंड और असिस्टेंस। अब anything that helps in buying and selling of goods and services is auxiliary to trade or aids to trade. हम इसे aids to trade भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? हम इसे बोलते हैं aids to trade, ठीक है। ऐसी चीजें जो ट्रेडर को ट्रेड करने में मदद करती है। अब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? इट इज नथिंग बट ट्रेड। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में। अब ऐसी चीजें जो किसी भी ट्रेडर को बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ट्रेड में मदद करती है, वो होती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, या हम बोलते हैं इसको एड्स टू ट्रेड। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है। ट्रेड में जो चीजें मदद करती है, ठीक है, ताकि जो ट्रेड है वो हम स्मूथली कंडक्ट कर सके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सबसे पहला ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो है वो है एडवर्टाइजिंग। देखो दोस्तों, एडवर्टीजमेंट्स तो हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं या अदर मीडियम्स में भी देखते हैं,
अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी, उससे आपको क्या फायदा हुआ, आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी, उससे आपको क्या फायदा हुआ? अच्छा, तो आपको क्या फायदा हुआ कि जो भी कमोडिटीज, जो भी प्रोडक्ट्स नए आए हैं मार्केट में, है ना, कोई फोन हो गया, कोई नया कॉस्मेटिक का कोई नया ब्रांड आ गया है, ठीक है, कोई नया फोन आया है, कोई नई वॉच आई है, कोई नया सीरियल जो है टीवी पे आने वाला है, तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी जो लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग थिंग्स है, ठीक है, मार्केट में जो नई चीजें आई हैं उसके बारे में हमें एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, ये एडवर्टाइजिंग जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ये जो फैसिलिटी है, ये जो एक्टिविटी है एडवर्टाइजिंग, इसके थ्रू हमें जो भी नए नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मार्केट में आए हैं उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। अब वो न्यूज़पेपर में भी हो सकते हैं, अदर मीडियम्स पे भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो अगर मैं अब बिजनेस की बात करूं, तो अगर बिजनेसमैन को, किसी भी बिजनेसमैन को अगर इंफॉर्मेशन, उसके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचानी है, ठीक है, तो वो ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू पहुंचाता है, ठीक है। वो क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट देगा जिससे कि हमें पता चलेगा, मतलब कंज्यूमर्स को पता चलेगा कि कौन सा नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा क्या इंफॉर्मेशन, मतलब क्या क्या नए प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, ये कैसे पता चलेगा, क्या इंफॉर्मेशन है? एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही पता चलेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट में आए हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कोई भी ट्रेडर एडवर्टीजमेंट देगा न्यूज़पेपर में या कोई भी मीडियम में, और हमें उसकी इंफॉर्मेशन, मतलब कंज्यूमर्स को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप आपको एडवर्टाइजिंग का जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है वो क्लियर है कि इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की वो कंज्यूमर तक पहुंच जाती है बाय एडवर्टाइजिंग, या हाँ, बाय एडवर्टाइजिंग, ठीक है। I hope it is clear to you the first auxiliary, that is advertising. अब the next auxiliary to trade is, are you ready guys? The next auxiliary to trade is warehousing. अब यहाँ पे हम एक वर्ड प्ले करने वाले हैं, वर्ड प्ले। वो वर्ड प्ले क्या है गाइस, देखो, अब ये जो वेयर हाउसिंग वर्ड है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेयर एंड हाउसिंग। मतलब वेयर, WHERE, वेयर, एंड हाउस, हाउसिंग इज व्हाट, हाउस। वेयर हाउसिंग जो है, मतलब वेयर इज द हाउस, किसका घर दोस्तों, वेयर इज द हाउस, किसका घर दोस्तों? अच्छा, जो मैन्युफैक्चर है वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगा, तो उन प्रोडक्ट्स का घर। वेयर इज द हाउस, वेयर इज द हाउस मतलब वेयर इज द हाउस ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो, क्या उनका भी कोई घर होता है? हमारा घर होता है, ठीक है, लेकिन क्या जो प्रोडक्ट्स है, क्या उनका भी घर होता है? जी हाँ दोस्तों, उनका भी घर होता है, जिन्हें हम बोलते हैं वेयर हाउसेस। क्या बोलते हैं हम उन्हें हम बोलते हैं वेयर हाउसेस, वेयर हाउसेस। और ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, ये जो ऑक्सिलरी है, इसे हम बोलेंगे वेयर हाउसिंग। वेयर इज द हाउस, वेयर इज द हाउस ऑफ द प्रोडक्ट्स, है ना। अब मैं प्रोडक्ट्स के घर की बात क्यों कर रही हूँ, देखो इसको भी मैं आपको समझाती हूँ कि मैं प्रोडक्ट्स के घर की बात क्यों कर रही हूँ। जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ कमोडिटीज का मैन्युफैक्चर हुआ है,
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ कमोडिटीज का मैन्युफैक्चर हुआ है। अब जैसे ही मैन्युफैक्चर हो गया है उसके बाद ऐसा तो नहीं होता दोस्तों कि वो इमीडिएटली सेल हो जाएगा कमोडिटी, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि वो इमीडिएटली कमोडिटी सेल हो जाएगा। सो मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट और सेल ऑफ द प्रोडक्ट, इनमें होता है टाइम, ठीक है, इनमें क्या होता है, टाइम गैप होता है। अब जब तक, ठीक है, जब तक वो जो प्रोडक्ट है, वो जो कमोडिटी है वो सेल नहीं हो जाती, तब तक के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वेयर हाउसेस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, वेयर हाउसेस में रहते हैं। तो वेयर इज द हाउस ऑफ द प्रोडक्ट, वेयर हाउसेस, ठीक है। सो अब देखते हैं कि आखिर ये वेयर हाउसिंग जो ऑक्सिलरी है वो क्या है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो वेयर हाउसिंग मतलब वेयर इज द हाउस। सो वेयर हाउसिंग इज अ एक्टिविटी एंड वेयर हाउस इज द प्लेस, ठीक है। सो वेयर हाउस, एक मिनट गाइस, हाँ, सो वेयर हाउसिंग इज अ प्लेस वेयर वी हाउस द प्रोडक्ट्स, मतलब हम उन प्रोडक्ट्स को रखते हैं, ठीक है। वेयर हाउसिंग इज अ एक्टिविटी एंड वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस मतलब WARE वाला, ठीक है। So WAREHOUSE is a place where we house the products for the supply at the right time, मतलब जब तक सही समय नहीं आ जाता कमोडिटी के सेल होने का, सप्लाई होने का, तब तक वो जो कमोडिटीज होती हैं वो वेयर हाउसेस में रखी जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चर और सेल में क्या होता है, समय होता है। तो अब ये जो समय की बाधा आ जाती है वो कैसे रिमूव होती है, ये वेयर हाउसेस के थ्रू रिमूव होती है कि जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक सारे प्रोडक्ट्स कहाँ रहते हैं, वेयर हाउसेस में रहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। सो अब अगर मैं बात करूं वेयर हाउसेस के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि वेयर हाउसेस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल वेयर हाउस होता है जिन्हें हम गोडाउन भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। देखो ऐसी कुछ कमोडिटीज होती हैं जिनको हमें क्या करना होता है, कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना होता है, तो उनके लिए होते हैं ये कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि वेयर हाउसिंग क्या होता है। वेयर हाउसिंग एक ऐसी एक्टिविटी है या वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहां पे हम प्रोडक्ट्स को रखते हैं। कब तक रखते हैं, जब तक वो सेल आउट, जो कमोडिटी है वो सेल आउट नहीं हो जाती, जब तक राइट टाइम नहीं आता। तो इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, तब तक हम उन कमोडिटी को वेयर हाउसेस में रखते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनडाउट बिजनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और नॉलेजेबल वीडियोस और नॉलेज आपको मिलता रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखो हम जानते हैं कि बैंक क्या होता है एंड फाइनेंस क्या होता है। देखो बैंक क्या है, बैंक इज अ प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी सेफ। हम क्या करते हैं, हमारे मनी को डिपॉजिट करते हैं बैंक में। और फाइनेंस क्या है, फाइनेंस ही तो वो मनी है, ठीक है। मनी इज व्हाट, मनी इज द फाइनेंस या फाइनेंस इज द मनी। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब अगर किसी ट्रेडर को, ठीक है, अगर किसी ट्रेडर को मॉनेटरी एड मतलब मॉनेटरी हेल्प मतलब फंड रिलेटेड इशू, फाइनेंस रिलेटेड इशू हो जाते हैं तो ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंस की ऑक्सिलरी है या एड है या हेल्पिंग हैंड है, ये उसे हेल्प करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना। सो बैंक इज अ प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी सेफ। Banking and finance include all those activities concerned with providing monetary aid to people and businesses when necessary। देखो इंडिविजुअल अकाउंट्स भी होते हैं और बिजनेस के अकाउंट्स भी होते हैं। तो जब भी किसी भी बिजनेस को या किसी भी पर्सन को, पीपल को मॉनेटरी एड की जरूरत है
ठीक है, मॉनेटरी एड की जरूरत है, फाइनेंस रिलेटेड सपोर्ट की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस उनको क्या करता है, वो मॉनेटरी एड, वो मॉनेटरी हेल्प देता है। सो इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, जैसे मनी के जो भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, मनी मतलब फाइनेंस, ये जो फाइनेंस है मतलब मनी, तो मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो ये रिमूव होते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय दिस ऑक्सिलरी दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस, बाय प्रोवाइडिंग फंड्स, ओवरड्राफ्ट्स एक्सेट्रा। इन फॉरेन ट्रेड इट हेल्प्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो अगर कोई ट्रेडर फॉरेन ट्रेड करता है तो उसको एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में भी बैंकिंग एंड फाइनेंस ये जो ऑक्सिलरी है ये हेल्प करती है। ठीक है, सो फॉरेन ट्रेड क्या होता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को चेकआउट कीजिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। सो अब बैकग्राउंड चेंज हुआ है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम कौन सा ऑक्सिलरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो देखो दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है ना वो एक फैक्ट्री में एस्टेब्लिश होता है, वो फैक्ट्री एक प्लेस पे एस्टेब्लिश रहती है, एक जगह पर रहती है। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट की डिमांड, जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है उसकी डिमांड तो बहुत अलग अलग जगहों पे होती है ना। सो वो जो कमोडिटी है या वो जो प्रोडक्ट है वो उस लोकेशन तक जहां पे उसकी डिमांड है उस लोकेशन तक कैसे पहुंचेगा, ये जो ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी होती है। ठीक है, हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हम जब छोटे थे तब हमने पढ़ा था कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, मे इट बी कार्गो, है ना, ट्रक या कोई एरोप्लेन वगैरह, बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं इनके थ्रू हम क्या करते हैं कि गुड्स को एक जगह से दूसरी लोकेशन तक मूव करा सकते हैं। सो इस तरह से किसी भी ट्रेडर को अगर अपने गुड्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इस ऑक्सिलरी के थ्रू पहुंचा सकता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन sorry, so it involves all those activities which involves the movement of goods from one place to another, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। It removes the hindrance of place, अब जोग्राफिकल लोकेशन प्लेस का इशू हो जाता है कि एक जगह पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक जगह पर फैक्ट्री है, तो किस तरह से डिमांड के लोकेशन तक कंज्यूमर्स तक पहुंच सकती है ना। सो ये जो प्लेस का हिंड्रेंस आता है, प्लेस का प्रॉब्लम आता है, ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। एज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस एंड कंज्यूम्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। सो आई होप ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो आप ऑक्सिलरी टू ट्रेड है ये आपको क्लियर हुआ हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जो गुड्स होते हैं वो बल्क में प्रोड्यूस होते हैं और वेयर हाउसेज में रखे जाते हैं। सो देखो बहुत सारी रिस्क होती है ना, गुड्स के लिए बहुत सारी रिस्क होती है। सपोज जो गुड्स हैं वो जल गए, जो गुड्स हैं वो चोरी हो गए, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया जिसके कारण जो गुड्स हैं वो खराब हो गए, तो ये इंश्योरेंस जो है, ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने गुड्स को इंश्योर करके रखते हैं, उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं ताकि जो उनके गुड्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। सो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विथ एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क फॉर गुड्स। तो गुड्स के लिए अलग अलग तरीके की रिस्क हो सकती है, फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गया, कोई दूसरी रिस्क हो गई जिसके कारण गुड्स खराब होने के चांसेस हैं। तो उन सब से इंश्योर करके रखा जाता है गुड्स को थ्रू दिस एक्टिविटी, दिस ऑक्सिलरी दैट इज इंश्योरेंस। सो आई होप आपको इंश्योरेंस भी क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So guys, we have reached the end of the video. So thanks for watching my video. अगर आपको इन ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।